गीत कितने गा चुकी हूँ इस सुखी जग के लिए, आज रोने दो मुझे पल एक अपने भी लिए। ये मुझे बहुत पसंद। नमस्कार। अपने एक पुराने इंटरव्यू में स्वर्गीय आशा भोसले जी डिस्क्राइब हरसेल्फ एज द एक्सीडेंटल सिंगर. Singing for her was not a choice of career, but she became a singer out of compulsion. And also, singing was not her passion. उनका पैशन कुछ दूसरा ही था. उन्होंने सिंगिंग की कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली थी. शी लर्न बाय ऑब्जर्विंग हर फादर लेट दीनानाथ मंगेशकर जी एंड अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर जी को गाते हुए देखकर उन्होंने सिंगिंग की बारीकियां सीखी थी. पारिवारिक रिक्वायरमेंट्स की वजह से उन्होंने बहुत यंग एज में गाना गाना शुरू किया. आशा जी ने अपना सिंगिंग करियर एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट शुरू किया था 1943 में मराठी फिल्म माझा बाल के लिए, और गाना था चला चला नव बाला. आशा भोसले जी का पहला सोलो गाना हिंदी फिल्म रात की रानी के लिए आया था. ये गाना सुनिए. 47 की बात कर रहे हैं, जब मैं 13-14 साल की थी. अच्छा. चुनरिया और रात की रानी, उसमें सोलो गाना था मेरा. जल जल के गिरे हैं परवाने, दो चार इधर दो चार उधर. जल जल के गिरे हैं परवाने, दो चार इधर दो चार उधर. ये गाना. If we talk about female playback singing in the music industry in late 40s and early 50s, it was ruled by the likes of Shamshad Begum, Geeta Dutt, Lata Mangeshkar. और जो गाने ये सिंगर्स नहीं लेते थे वो गाने फिर आशा भोसले जी के पास आते थे. तो ये गलत नहीं होगा अगर हम ये कहें कि इस पीरियड में आशा जी को जो भी गाने ऑफर हुआ करते थे दे वर फ्रॉम द सो कॉल्ड बी ग्रेड मूवीज. आशा जी को सफलता मिलनी शुरू हुई मिड 1950s से. म्यूजिक यूनिवर्सिटी में वी आर ट्रैवर्सिंग द जर्नी ऑफ बिनाका गीतमाला. अभी डिकेड चल रहा है 50s का. सो वी थॉट इट वुड बी एप्ट इफ वी ट्रेस द जर्नी ऑफ लेट आशा भोसले जी इन बिनाका गीतमाला ड्यूरिंग दिस डिकेड. बिनाका गीतमाला की एनुअल लिस्ट शुरू हुई थी 1953 में. इस साल आशा भोसले जी का कोई भी गाना इस लिस्ट में नहीं था. 1954 में आशा भोसले जी का गाना फिल्म वचन के लिए चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, ये जो गाना हम लोग बचपन में सुना करते थे, ये था पायदान नंबर 6 पर. दिस ईयर मार्क द डेब्यू ऑफ आशा भोसले जी इन दी बिनाका गीतमाला. 1955 की बिनाका लिस्ट में आशा भोसले जी के 2 गाने शामिल हुए. फिल्म थी जागृति जो कि एक इंस्पिरेशनल फिल्म थी, और इसके 2 गाने चलो चले माँ तारों के गांव में और दे दी हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, इन दोनों को प्रवेश मिला. पायदान थी 10 और 8. सपनों के गाँव में कांटों से दूर कहीं फूलों की छाँव में चलो चले माँ. हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल. आंधी में भी जलती. 1956 में आशा जी का एक ही गाना था पिया 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 मोरा जिया पुकारे. फिल्म थी बाप रे बाप एंड दिस सॉन्ग वाज एट सॉन्ग नंबर 10. The year 1957 became a game changer for आशा भोसले जी. इस साल बिनाका में 32 गानों का चलन शुरू हो गया
और एनुअल प्रोग्राम 2 पार्ट्स में किया जाता था, 16 गाने एक प्रोग्राम में होते थे। 32 में से 10 गाने आशा भोसले जी के थे। हर एसोसिएशन with the music composer O.P. Nayyar for the movie नया दौर was the turning point. इसके अलावा आशा जी के गाने फिल्म पेइंग गेस्ट और 9-2-11 में भी काफ़ी सराहे गए। इस साल जो आशा जी का करियर टेक ऑफ हुआ तो फिर उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। मिस्टर जॉन ये बाबा खान ये लाला रोशनदान मिस्टर जॉन बाबा खान ये लाला रोशनदान जो कोई देखे मेरा जलवा हो जाए कुर्बान मिस्टर जॉन बाबा खान ये लाला रोशनदान जो कोई देखे मेरा जलवा हो जाए कुर्बान सर बेंजो सारा सोचा मिस्टर बेंजो सारा सोचा क्या कहता है पागल मौसम है पागल मिस्टर बेंजो छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा हाँ इन अदाओं का जमाना 1958 की एनुअल लिस्ट में आशा भोसले जी के 4 गाने थे और एक गाना सर पर टोपी लाल हाथ में रेशम का रुमाल है तेरा क्या कहना, ये आज भी सबकी ज़बान पर गुनगुनाया जाता है। मैं बंगाली छोकरा तुम प्यार को नमस्कारों मैं मदरासी छोकरी मुझे सुनते प्यारम छुट्टी रे मैं बंगाली छोकरा करूं प्यार 1959 also proved to be a very fruitful year for आशा भोसले जी। 5 गाने इनके बिनाका गीत माला में थे और टॉप सॉन्ग फिल्म चलती का नाम गाड़ी, आशा भोसले एंड किशोर कुमार, हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका। एक इंटरव्यू में आशा भोसले जी ने खुद को डिस्क्राइब किया था एज द लास्ट मुगल। बेसिकली व्हाट शी मेंट वाज कि शी वाज द लास्ट लिविंग लिंक बिटवीन द composers, the singers, the actors of the golden era of Hindi cinema music। और इसकी जेनेसिस थोड़ी सी है कि काफ़ी समय पहले लता मंगेशकर जी और आशा भोसले जी ने साथ में एक इंटरव्यू किया था लास्ट मुगल, जिसमें कि उन्होंने अपनी एसोसिएशन और जो हिंदी सिनेमा म्यूज़िक की जर्नी है 50s, 60s एंड टू सम एक्सटेंट 70s तक का, उसके बारे में काफ़ी बातें की थी। तो उस कंटेक्स्ट में आशा जी ने जो इंटरव्यू जिसका मैंने जिक्र किया उसमें खुद को लास्ट मुगल कहा था। देयर इज अनदर डिमेंशन टू लेट आशा भोसले जी persona। शी वॉज अ बिग फूडी टर्न्ड culinary entrepreneur। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी कहा था कि हैड आई नॉट बिकम अ सिंगर आई वुड हैव बिकम अ शेफ। कुकिंग वॉज हर हॉबी। For her, music and food were parallel arts. As she once famously remarked, creating the perfect dish requires the same balance, instinct, and soul as in singing the perfect song. Guinness Book of World Records has acknowledged Asha Bhosle ji as being the most recorded artist in the genre of music. For her contribution to the music industry, Asha Bhosle ji was awarded the Dada Sahab Phalke Lifetime Achievement Award in 2000 and the Padma Vibhushan by Government of India in the year 2008. आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? Do tell us. अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
नमस्कार।